जय माता दी दोस्तों, शुरू करते हैं गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि एवं 10 महाविद्याओं की साधना सामान्य नियम। तो चलिए, गुप्त नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती हैं, माघ मास और आषाढ़ मास में। यह साधना प्रधान नवरात्रि है जिसमें तांत्रिक साधनाएं, जप तप और 10 महाविद्याओं की उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है। इसमें साधना गुप्त रूप से की जाती है। 2 बार जो आती हैं, चैत में और अश्विन मास में, वो प्रकट नवरात्रि होती हैं जिन्हें अपन बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इनमें गुप्त रूप से साधना, मंत्रों का जप, ये सब किया जाता है। तो नवरात्रि की पूजा विधि संक्षेप में जान लेते हैं। स्नान के बाद पूर्व या उत्तर दिशा में बैठकर मनोकामना सहित संकल्प लें। कलश स्थापना कर सकते हैं। तांबे मिट्टी के कलश में जल भर के आम पल्लव डाल के, अशोक पत्ते, आम पल्लव ना मिले तो अशोक के पत्ते ले सकते हैं, नारियल रखें, लाल वस्त्र पर स्थापित करें। देवी का आह्वान करें। माँ दुर्गा या अपनी इष्ट महाविद्या का ध्यान करके आह्वान करें। पंचोपचार विधि से पूजा करें। धूप बत्ती, पुष्प, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। मंत्रों का जप करें। 108 बार कर सकें तो 108, 1008 बार कर सकें तो 108 बार दुर्गा बीज मंत्र या अपनी इष्ट महाविद्या का जप करें। हवन कर सकते हैं। नवमी अष्टमी को मंत्रों सहित आहुति दें। आरती व क्षमा प्रार्थना करें लास्ट में, कोई गलती हुई हो तो। अब इन दिनों जो नियम ध्यान में रखना है वो ये हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सात्विक आहार लेना है, कम बोलना है, पूरी तरह मौन रह सकें 9 दिन तक। अपन ये तो संभव नहीं है तो कम बोलना है, झूठ जैसे शब्द, कोई अपशब्द अपनी वाणी से ना निकलें, इस बातों का ध्यान रखना है। 10 महाविद्या परिचय साधना भाव। तो पहली जो महाविद्या है वो है काली। अब इनकी उपासना किस मकसद से, किस इससे पर्पज से अपन करते हैं तो काल व भय नाश। किसी बात का अगर मन में डर है तो माँ काली की उपासना कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। इसके बाद माँ तारा, संकट से उद्धार, संकटों का नाश करने वाली माँ तारा है। गुरु कृपा व तारक भाव से माँ तारा की उपासना की जाती है। त्रिपुर सुंदरी, षोडशी माता भी कहते हैं, सौंदर्य सिद्धि के भाव से की जाती है। भुवनेश्वरी, सृष्टि पालना साधना, व्यापकता का ध्यान है। छिन्नमस्ता, त्याग व ऊर्जा साधना, अनुशासन व संयम। भैरवी देवी, तेज तप साधना है, अग्नि तत्व का संतुलन। धूमावती, वैराग्य साधना है, शून्यता व धैर्य। बंगलामुखी, शत्रु स्तंभन साधना, वाणी संयम, स्थिर चित्त। मातंगी, विद्या कला साधना है, सरस्वती भाव जप। कमला, ऐश्वर्य साधना, लक्ष्मी भाव व दान। इस प्रकार से 10 महाविद्याएं जिनकी पूजा आराधना इन गुप्त नवरात्रियों में की जाती है। अब साधना के वक्त जो अन्य नियम हैं वो इस तरह हैं कि गुरु मार्गदर्शन सर्वोपरि है। गुरु के मार्गदर्शन में ही ज़्यादा, जब तक नॉर्मल से मंत्र जाप तो अपन अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो ज़्यादा कोई तांत्रिक पूजा करनी है, नहीं जैसे बोलते हैं बहुत ही गहराई से विस्तार से जो करना है तो गुरु का मार्गदर्शन लेना बहुत ज़रूरी है, और यह गुरु के देखरेख में ही करना है। शुद्ध आसन, रुद्राक्ष, स्फटिक की माला यूज कर सकते हैं। समय, स्थान और मंत्र की गोपनीयता, हम किस टाइम करेंगे मंत्रों का जप, कौन सा मंत्र जप कर रहे हैं, कौन से स्थान पर करेंगे, ये बातें ज़्यादा किसी को नहीं बताना है। अहंकार व शीघ्र फल की अपेक्षा से बचें। मन में घमंड नहीं रखना है कि हम तो माता की पूजा कर रहे हैं तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और बहुत जल्दी हो जाए, तुरंत हो जाए, ऐसा भी मन में विचार नहीं रखना है। धैर्य के साथ, प्रार्थना और आत्मसमर्पण के साथ ही भक्ति करनी चाहिए किसी भी देवी देवता की। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, तो सब्र के साथ
पूजा पाठ करनी चाहिए, तभी अच्छा और स्थायी फल मिलता है। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक का था। सभी को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।